यह शुरू हुआ जब अर्जेंटीना के नेस्टन एड्रियन कैल्वेरिया अपने पैरों में दर्द का अनुभव करने लगे और यह दर्द लंबे समय तक बना रहा, जहां उन्हें चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता महसूस हुई और कई परीक्षण और जांच के बाद उन्हें उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हृदय रोग और डायबिटीज मेलाइटिस का डायग्नोसिस हुआ। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी और पैरों में सुन्नता महसूस होने लगा। डॉक्टर ने हृदय शल्य चिकित्सा की सलाह दी और सर्जरी के पश्चात वो चल नहीं पा रहे थे और कोई भी काम अपने आप से नहीं कर पा रहे थे। दवाइयाँ और दूसरे उपचार दिए गए किंतु उससे कोई लाभ नहीं हुआ। उन्हें तीव्र दर्द का अनुभव होता और वो हर समय लेटने की स्थिति में रहते। इस अवस्था में नेस्टन ने सुना पास्टर क्रिस के साथ होने वाले हीलिंग स्ट्रीम्स लाइफ हीलिंग सर्विसेज के विषय में और उन्होंने प्रोग्राम में रजिस्टर किया। वे हीलिंग स्ट्रीम्स के स्टूडियो में उपस्थित थे परमेश्वर से एक दैवीय स्पर्श के लिए। परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस उसके पास आए और उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की। परमेश्वर के जन ने उसे मुक्त घोषित किया। नेस्टन स्ट्रेचर से उठ चुके हैं और वह हर प्रकार की बीमारी और रोगों से जिससे वो पीड़ित थे मुक्त है। यह उनकी प्रेरणादायक गवाही है। मेरा नाम नेस्टन एड्रियन कैल्वेरिया है और मैं अर्जेंटीना से हूँ। मैं हीलिंग स्ट्रीम्स में आया था बहुत सारी बीमारियों के साथ। यह सब तब शुरू हुआ जब मुझे अपने पैरों और शरीर में कुछ दर्द महसूस होने लगा। मैं डॉक्टर के पास गया और उन्होंने मुझे डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, शीरा अवरोध, हृदय रोग से पीड़ित बताया। क्योंकि मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था और मेरे पैरों में भी सुन्नता थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे अपनी नसों की सर्जरी करवानी होगी क्योंकि मेरी नसें मेरे पैरों में रुकावट पैदा कर रही थी। उन्होंने मुझे यह भी कहा कि मुझे अपने हृदय की सर्जरी भी करवानी होगी क्योंकि मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। मेरी नसों की 3 सर्जरी और मेरे हृदय की 2 सर्जरियां की गई। सर्जरी के पश्चात मैंने महसूस किया कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, मैं चल नहीं पा रहा था और मैं बहुत दर्द महसूस कर रहा था। मैं हर समय बिस्तर पर लेटा रहता। ये भयंकर था। मैं सामान खरीदने दुकान पर भी नहीं जा सकता था। मैं अपने आप से कपड़े नहीं पहन पा रहा था। मैं थका हुआ और कमजोर महसूस करता था और यह स्थिति 5 वर्षों तक बनी रही। मुझे हमेशा दवाइयाँ लेनी पड़ती और प्रतिदिन मुझे लगभग 10 से भी अधिक दवाइयाँ खानी पड़ती थी। प्रतिदिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। पिछले वर्ष मैंने अपने घर अर्जेंटीना से अपने पास्टर के साथ हीलिंग स्ट्रीम्स का पूर्व एडिक्शन देखा और मैंने लोगों को चंगा होते हुए देखा। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने पास्टर से कहूँ कि वे मुझे नाइजीरिया ले जाए मार्च 2025 में होने वाले हीलिंग स्ट्रीम्स में भाग लेने के लिए। मार्च में मेरे पास्टर मुझे नाइजीरिया ले आए हीलिंग स्ट्रीम्स में भाग लेने के लिए। जब मैं यहाँ आया मैं हिल नहीं पा रहा था, मैं चल भी नहीं पा रहा था। मैं स्ट्रेचर पे था, थका हुआ और कमजोर। मेरी चंगाई के दिन मैं स्ट्रेचर पे था और परमेश्वर के जन मेरे पास आए और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। पास्टर क्रिस ने अपना हाथ मुझ पर रखा और मुझे छुआ। मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर से कुछ निकल चुका है। मैंने परमेश्वर की सामर्थ को अपने पूरे शरीर में महसूस किया। मैं तुरंत ही खड़ा हो गया और चलने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा मेरी चंगाई के लिए। हीलिंग स्ट्रीम्स के पश्चात मैं फिर से चल पा रहा था। मैं खड़े हो सकता था। मैं सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने में भी सक्षम था। मैं
पूरी तरह से चंगा हो चुका था। अब मैं ठीक से सांस ले पाता हूँ। मेरे पैरों में अब कोई दर्द नहीं महसूस होता। मैं उच्च रक्तचाप और डायबिटीज से भी चंगा हो चुका हूँ। मैं अपने जानने वाले सभी लोगों तक अपनी गवाही भेजता हूँ कि मैं कैसे चल सकता हूँ, और वे सभी चकित रह गए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हीलिंग स्ट्रीम्स के सभी पार्टनर्स का, उनके बीजों के लिए। पास्टर क्रिस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी चंगाई के लिए। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ।